नमस्कार दोस्तों, 6 नवंबर 2024 को स्विगी का आईपीओ जो है लाइव होने वाला है। क्या जोमेटो के आईपीओ की तरह ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देगा या फिर नहीं? क्योंकि जोमेटो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और स्विगी पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है और ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस आईपीओ का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कंपनी क्यों जुटा रही है आईपीओ के थ्रू, वो सब जानेंगे। इसके अलावा इस आईपीओ के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रिव्यू करेंगे, जिसके बाद आप इस तर्क पर पहुंच जाएंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, आपका मनी सेफ है या नहीं और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज आप मिस न कर दो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अक्टूबर में काफी सारे आईपीओ लॉन्च हुए थे और उन सभी आईपीओ के साइज काफी बड़े थे, जैसे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हुंडई मोटर्स और वारी एनर्जीज। तो ओवरऑल अक्टूबर मंथ में 5 आईपीओ लिस्ट हुए, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी खास देखने को नहीं मिली। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर 4 नवंबर 2024 को लिस्ट होगा। सिर्फ वारी एनर्जीज को आप हटा दीजिए, बाकी सारे आईपीओ यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस दिए नहीं है आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पर। अब नवंबर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और दिवाली के जस्ट बाद में सबसे पहला आईपीओ अप्लाई करने के लिए है मार्केट में स्विगी का आईपीओ। 11,327 करोड़ का इशू साइज है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में। अब ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी जो की है जोमेटो, ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, उसको भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसकी क्या करंट में परफॉर्मेंस चल रही है और ये आईपीओ किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11,327 करोड़ का जो आईपीओ है, इसमें से जो फ्रेश इशूज है वो है 4,499 करोड़ और 6,828 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें नई इक्विटी भी डाली जा रही है और पुराने इन्वेस्टर्स भी अपना थोड़ा स्टेक बेच रहे हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस की, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहला आता है फूड डिलीवरी, सेकंड पे आता है आउट ऑफ होम कंजम्पशन विच इंक्लूड्स रेस्टोरेंट एंड विजिट्स एंड इवेंट्स, थर्ड आता है क्विक कॉमर्स फॉर डिलीवरी ऑफ ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स डिमांड, और फोर्थ नंबर पर आता है सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस टू बिजनेस, B2B डिलीवरीज, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, एंड पांचवा बिजनेस पॉइंट जो है प्लेटफॉर्म इनोवेशन ऑफ न्यू इनिशिएटिव एंड ऑफरिंग सच एज स्विगी जेनी एंड स्विगी माइल। तो बिजनेस तो काफी बड़ा है और जिस तरह जोमेटो अलग अलग फील्ड में इंक्लूडेड है, उसी तरह स्विगी भी अलग अलग फील्ड में उसको कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन दोनों कंपनी के मेन बिजनेस जो है वो फूड डिलीवरी है। अब बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। यहाँ पर रेवेन्यू की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार ईयर टू ईयर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज की कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कंपनी अब बड़े लॉसेस नहीं कर रही है। पहले 4-4 हजार करोड़ के लॉस कर रही है, लेकिन अब रिसेंट जो ईयर का लॉस है वो है 2300 करोड़ रुपए के आसपास। जब मार्च 2023 में 4,169 करोड़ का लॉस था, जो अब 30 जून 2024 में सिर्फ 611 करोड़ का रह गया है। अब यहाँ पर कंपनी की जो नेटवर्थ है वो है 10,300 करोड़ रुपए। अब सबसे मेन चीज, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लोन्स कितने हैं। तो गाइस, सबसे मेन और पॉजिटिव चीज यही है इस कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर नाम मात्र के खर्चे हैं। सिर्फ 250 करोड़ रुपए के आसपास लोन है, कर्जा है, जो कि कंपनी इजीली पे कर सकती है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 87,000 करोड़ का है। काफी अच्छा मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो यहाँ पर प्री आईपीओ 35.23 का रहेगा और पोस्ट आईपीओ 35.72 माइनस का रहेगा। और वहीं ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, वो प्री आईपीओ में माइनस के 11.07 से घटकर माइनस के 10.12 में आ जाएगा। ओवरऑल फाइनेंशियल से ये पता चलता है कि कंपनी में अभी भी ग्रोथ बाकी है, ग्रोइंग फेज में चल रही है कंपनी, लेकिन अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। जोमेटो के साथ भी सिमिलर केस ऐसा ही था। जब जोमेटो भी लिस्ट हो रहा था तो वो भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही थी, हाँ, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। तो जो इन्वेस्टर्स थे ना, जो पैसा डाल रहे थे, आईपीओ अप्लाई कर रहे थे या फिर आईपीओ अप्लाई होने के बाद भी इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके माइंड में ये चीज थी कि हाँ, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और उसी के चलते जोमेटो ने लास्ट 1 साल के अंदर 140% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और जोमेटो कंपनी का मार्केट कैप 2,18,000 करोड़ का हो चुका है और जोमेटो कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि 742 करोड़ पर रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो 249% की रेट में चल रहा है, यानी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी के पास कैश में रिजर्व है और सेल्स में कंपनी पिछले 3 साल से 82% की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। मतलब जोमेटो कंपनी के अंदर सेल्स की ग्रोथ भी काफी बढ़िया स्पीड से चल रही है। 82.5% की रफ्तार से सेल्स जो है ग्रो कर रही है। यहाँ पर करंट एसेट्स 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के है जोमेटो के पास। थोड़ा सा कर्ज स्विगी से ज्यादा है, 1159 करोड़ रुपए का कर्ज यहाँ पर जोमेटो के ऊपर अभी है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जोमेटो भी आईपीओ के टाइम पर
लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी थी, थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो जोमेटो कंपनी 2022 में 1200 करोड़ और 2020 में 2300 करोड़ रुपए के लॉस में चल रही थी। फिर धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पर जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। 2024 में 351 करोड़ और अभी तक कंपनी 700 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। और गाइस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी की डेट में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है 16,000 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव और अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर जोमेटो दिखा रहा है। अब एक नजर इसे टेक्निकल्स पे भी डाल लेते हैं। जोमेटो जब लिस्ट हुआ था उसके बाद कैसे परफॉर्म किया और आज की डेट तक वो कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जैसे आप चार्ट में देख सकते हो, लिस्टिंग इस जगह पर हुई थी, लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा एक जंप देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फॉल इस शेयर के अंदर आया था। फिर कंपनी जैसे ही प्रॉफिट वाले फेज में आई तो शेयर का प्राइस भी बूम करने लग गया और 300 रुपए का हाई मारकर अभी 246 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो कंपनी में थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी अगर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाएगी, कंटिन्यूअसली अच्छे फाइनेंशियल्स को रिकॉर्ड करेगी, क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स अच्छे दिखाएगी, तो वैसे वैसे उसका शेयर प्राइस भी अच्छा बूम करेगा और एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को लाकर देगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 50 रुपए से यहाँ पर 300 रुपए जोमेटो का शेयर जा चुका है। अब स्विगी क्या करेगा वो डिपेंड करता है ओवरऑल किस तरीके के नंबर्स कंपनी लेकर आएगी फाइनेंशियल्स के थ्रू, और लॉन्ग टर्म में भी आपको सेम जोमेटो के जैसा सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है लिस्टिंग के बाद में थोड़ा सा गिरे, प्रॉफिट बुकिंग आए, या फिर आईपीओ अगर नेगेटिव खुलता है तो सब लॉस बुक करके निकले तो थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो जोमेटो की तरह इसमें भी प्राइस में बूम देखने को मिलेगा। हो सकता है स्विगी का शेयर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो वहां पर आपको वेट करना होगा। अब जोमेटो और स्विगी के पीयर कंपैरिजन देखोगे, दोनों के अलग अलग फाइनेंशियल्स है, दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स है, दोनों के प्रॉफिट जो है डिफरेंट है। एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन फिलहाल कंपनी 11,327 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें से 10% का रिटेल कोटा रखा गया है, यानी कि 1132 करोड़ आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए है, जिसमें 7,62,000 एप्लीकेशन को यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 27,000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 54,000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। और जैसे ही आप एक लॉट को अप्लाई करोगे तो 390 रुपए आपको कट ऑफ प्राइस देखने को मिलेगा, यानी कि आपको मैक्सिमम 390 रुपए का एक शेयर मिल सकता है और आपको जो शेयर्स की क्वांटिटी मिलेगी वो 38 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। याद रखना 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में ये आईपीओ आने वाला है, तो आपको अगर अप्लाई करना है तो 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको 14,820 रुपए चाहिए होंगे। अलॉटमेंट यहाँ पर आपको 11 नवंबर 2024 को होगा और इसकी लिस्टिंग जो होगी 13 नवंबर 2024 को हो जाएगी। अगर इसका अभी करंट जीपीएम यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे तो अभी यहाँ पर दिख रहा है कि 6% के आसपास जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये प्री आईपीओ जीएमपी है। तो ओवरऑल स्विगी का आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। काफी सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसी की तरह एक और कंपनी थी, वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका नाम है पेटीएम, जो कि लिस्ट होने के बाद लगभग 50% तक टूट गया था। मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। लॉस मेकिंग कंपनी थी वो भी, लेकिन अभी जो है वो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके बाद कंपनी के अंदर जो शेयर प्राइस है वो काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। कंपनी को आप बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखनी होगी कि आप आईपीओ को अप्लाई करने के बाद अगर आपको वो लिस्टिंग गेन नहीं देता है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, वो मनी को आप होल्ड करने वाले हो, तब तक वो शेयर आपको रिटर्न नहीं दे देता। अब देखो गाइस, स्विगी का आईपीओ हो सकता है नेगेटिव भी खुले या फिर पॉजिटिव भी खुले, दोनों रास्ते हैं। क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स खराब है, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो भी जोमेटो की तरह एक ग्रोइंग फेस में है। उसके भी जोमेटो की तरह कंटिन्यूअस लॉस थे जो कि अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो स्विगी का आईपीओ भी सिमिलर टू जोमेटो रह सकता है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड रिसर्च मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोच रहे हो और आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो कि नहीं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, लव यू।